क्या हुआ इन्हें? महाराज, लगता है इसे किसी सांप ने काट लिया है। नहीं हुजूर, नहीं। आपके महल में बहुत बड़ी साजिश हो रही है। साजिश? कैसे साजिश? जो साक्षात कोमलता का प्रतीक हो, उसके लिए हार सहन करना बहुत मुश्किल है। रघुनाथ सिंह। जी महाराज। वैद्य को बुलाइए। जी महाराज। मोती, मोती। अब तुम्हें महारानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस अपना धैर्य बनाकर रखना। विष न मिलने पर तुम बहुत जल्दी विचलित हो जाती हो। विषी तो हम विष कन्याओं का जीवन है महारानी साहिब। उसका प्रबंध समय पर हो रहा है। बस अपना पूरा ध्यान गंगाधर राव की ओर केंद्रित करना। अपनी यादाओं से उन्हें इस तरह से आकर्षित करना कि वो मोतीबाई को पूरी तरह से भूल जाए। पापा, आप आजोबा के साथ नहीं जाएंगे? अरे मैं तो जाने के लिए तैयार था, परंतु श्रीमंत सरकार वो तो अपना पेशवाई मान सम्मान भूलकर अकेले जाना चाहते हैं। हे देवा, ये संबंध बन जाए तो सारा बिठुर एक हो जाएगा। फिर इन फिरंगियों का साहस तक नहीं होगा कि वो हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। मानू दीदी, आपको श्रीमंत सरकार याद कर रहे हैं। बाहर बग्गी तैयार खड़ी है। हम भी चलेंगे? श्रीमंत सरकार के साथ केवल आप ही जा रही हैं। अभी तक छबीली नहीं आई। लेकिन आप तो अकेले जाने वाले थे। इस शुभ कार्य की चेतना जगाने वाली हमारी छबीली है। वो हमें आत्मबल प्रदान करती है। देखा, श्रीमंत सरकार हमसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं तुमसे। नहीं बाबा, जितना प्रेम आप हमसे करते हैं उतना ही आजोबा भी। अरे पगली, कैसी बात कर रही है? मेरी तुलना श्रीमंत सरकार से कर रही है? भले ही आज मराठा साम्राज्य के वैभव का सूर्य अस्त हो गया हो, परंतु उनके विशाल हृदय की भव्यता किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। ये तो आप सही कह रहे हैं। अभी बाहर कुछ दासियां किसी राजा, हाँ, झांसी के महाराजा, उनकी बात कर रही थी। दासियां क्या बात कर रही थी? वो कह रही थी कि झांसी के महाराज अपनी रानी ढूंढने के लिए नृत्य प्रतियोगिता करवा रहे हैं। झांसी के महाराजा गंगाधर राव को नृत्य, वादन, गायन और नाटक में बड़ी रुचि है। फिर राजकाज कब करते होंगे? अभी विधिवत रूप से राजकाज के पूर्ण अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हुए। समस्याओं से घिरे हैं बेचारे। बेचारे क्यों? राजकाज करेंगे नहीं, प्रजा का ध्यान नहीं रखेंगे, केवल नाच गाने में विलीन रहेंगे, फिर समस्याएं तो होंगी ही। अरे हाँ हाँ, तू इतनी अप्रसन्न क्यों हो रही है? तू कौन सी वहाँ की रानी बनने वाली है? बाबा, मुझे नहीं बनना ऐसी रानी। प्रधानमंत्री जी, जब हमारे समक्ष श्वेतांबरा की कुंडली रखी गई थी, तब आप सब ने एक राय होकर हमें पूर्ण सहमति जताई थी। और आज आप शंका व्यक्त कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा महाराज, सेवक को आपने परामर्श देने का अधिकार दिया था, इसलिए संदेह प्रकट किया है कि राजकुमारी श्वेतांबरा। संदेह और शंका बिना साक्ष्य के कोई अर्थ नहीं रखते। हमने तुमसे कहा था ना कि महाराज बिना साक्ष्य के विश्वास नहीं करते। नरसिंह राव जी, साक्ष्य तो इस समय मेरे पास नहीं है, परंतु आपने एक बात गौर की?
जानकी बाई किस तरह महाराज के विवाह को लेकर अधीर हो रही थी। शीघ्र ही एक ऐसी कुंडली का प्रबंध हो गया जिसके ग्रह नक्षत्र पूर्णतया महाराज के ग्रह नक्षत्रों से मेल खाते हैं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि सकूबाई जो जानकी बाई से घृणा करती है, वो दोनों एक मत होकर महाराज के विवाह की स्वीकृति दे रही थी। आप ही सोचिए, विचार करें। रघुनाथ सिंह, इसी एक बात ने तो हमें उलझन में डाल रखा है। अब तो जब तक तात्या दीक्षित और नाना भोपटकर कानपुर से वापस नहीं आ जाते, हमें महाराज को श्वेतांबरा से दूर रखने का प्रयास करना होगा। परंतु उन दोनों को तो वापस कानपुर से अब तक आ जाना चाहिए था। कानपुर से वापस आने में इतना समय तो नहीं लगता। आखिर कहां गए होंगे वो लोग? तात्या जी, कस्बा छोटा है लेकिन संपन्नता छलकती है। भोपटकर जी, ये ब्रह्मावर्त है। संपूर्ण सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने यहाँ आनंद के क्षण बिताए थे। भोपटकर जी, यहाँ पूछ लेते हैं। श्रीमान जी, ये आचार्य बादरायण का घर कहाँ है? यहाँ से थोड़ी दूर कानकुब जी टोली माँ जौन सबसे अच्छा घर दिखाई दिए वो आचार्य जी का सब। जी धन्यवाद। आइए भोपटकर जी। बहुत हुए उपदेश। हमने बिठूर में आपका स्वागत किया एक अतिथि के रूप में, परंतु आप ब्रह्म धर्म का पालन करने की बजाय इस रासलीला में व्यस्त हो गए। मन्नू, तुम आओ। महाराज, आप आइए। प्रणाम महाराज। हम आचार्य बादरायण जी से मिलने आए हैं। अनुमति है? पधारिए, आइए। कृपया आचार्य जी को सूचित कर दीजिए कि बाजीराव आए हैं। जी। बाजीराव था लेकर मेरे द्वार पर आया है। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। कहिए। धर्माधिकारी महामहिम पुणे नरेश महाराजाधिराज बाजीराव पेशवा को इस तुच्छ कान्यकुब्ज ब्राह्मण की याद कैसे आ गई? आचार्य जी, आपके इन संबोधनों में छिपा विष ये बाजीराव कितनी बार पी चुका है। अब तो आपके व्यंग में भी असीम प्रेम नजर आने लगा है। प्रेम? अब ये दिन भी देखना शेष रह गया था कि कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के आचार्य को
मात्र धन से वंचित रहने के कारण आप जैसे लोगों से प्रेम की व्याख्या समझनी होगी। आचार्य जी, हमें नहीं मालूम कि हमसे ऐसा कौन सा कृत्य हुआ कि जिसने आपके मर्म पर आघात कर दिया और आप हमसे इतना व्यथित हो गए। अगर अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। क्षमा? कैसी क्षमा? पिछले 23 वर्षों से अपने झूठे ऐश्वर्य और मान सम्मान का आश्रय लेकर आप मुझे हर स्थान पर नीचा दिखाने का प्रयास करते रहे और आप क्षमा मांग रहे हो। अवश्य इसके पीछे कोई घृणित स्वार्थ है जिसने बाजीराव पेशवा को यहां आने के लिए विवश कर दिया है। पेशवा? बाजीराव पेशवा? आचार्य जी, पल भर के लिए बाहर दृष्टि डालिए, आपको कहीं बाजीराव पेशवा नजर नहीं आएगा। आपके सामने है तो एक पिता याचक के रूप में आपसे दान मांगने आया है। कैसा दान? कन्यादान। क्या कहा? अर्थात मैं अपनी पुत्री को तुम्हारे पुत्र के साथ वाह! और तुम समझे कि वादरायण बहुत प्रसन्न हो जाएगा, गौरवान्वित हो जाएगा क्योंकि इतने बड़े पेशवा का संबंध उसकी पुत्री के लिए आया है। बाजीराव, तुम जैसे लोगों के साथ संबंध बनाने के बजाय मैं अपनी पुत्री को मृच्छों की भांति खोद कर गाड़ दूंगा, समझे? शिवानंद, इन सारे थालों को उठाकर इनके द्वार पर जाकर फेंक दो। आचार्य जी, हमारे आजू भाई पिता बनकर आपसे याचना कर रहे हैं कि आप एक क्षण के लिए पिता नहीं बन सकते। वैशाली दीदी हमारे नाना भाव से प्रेम करती है। झूठ है ये। यशोदा, बुलाओ उसे। वैशाली! क्या कह रही है? हाँ बताइए वैशाली दीदी, क्या आप हमारे नाना भाव से प्रेम नहीं करती? चुप क्यों हो? उत्तर दो। नहीं। वैशाली, तुम ये क्या कह रही हो? सुना नहीं तुमने उसने क्या कहा? आज के बाद मेरी चौखट पर अपने पांव मत रखना। वैशाली, बताओ अपने पिताश्री को कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। क्षमा कीजिएगा, हम अपने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहते। भगवान के लिए चले जाइए यहाँ से। सुन लिया तुमने? अब जाइए। चलिए आजोबा, बात मनुष्य से की जाती है, अहंकार से नहीं। मनु ठीक कह रही है बाबा साहब, हमें भी ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं बनाना। अपवित्र हो गया है हमारा कक्ष। गंगा जल लेकर आओ यशोदा।
सुनिए श्रीमान, ये कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की बस्ती यही है? ये बादरायन जी का घर कहाँ है? वो रहा पास में। हाँ, आइए पोपटकर जी, ये संबंध शीघ्र बन जाए तो बहुत अच्छा है। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा बाह्य अभ्यंतरः शुचि। प्रणाम आचार्य जी। कहिए। आचार्य जी, हम लोग झांसी से आए हैं। आदेश दें। आचार्य जी, कानपुर के शास्त्री जी ने आपकी कन्या के बारे में बताया। क्या बताया था? बात यह है आचार्य जी कि हम झांसी के महाराज श्री गंगाधर राव के विवाह हेतु एक कन्या की खोज में कानपुर आए थे। वहां के शास्त्री जी ने बताया कि आपकी कन्या विवाह योग्य है। जी, आइए, पधारिए। आइए आइए आइए। मैं कुछ ही पलों में आता हूं। लीजिए, ले जाओ इसे। क्षमा कीजिए श्रीमंत सरकार, परंतु इस तरह दुखी होने से आपके स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। स्वास्थ्य? मोरोपन, 23 वर्षों से फिरंगियों द्वारा तिरस्कार अपमान तो झेल ही रहा हूं मैं। लेकिन आज जिंदगी में पहली बार अपनों द्वारा किया हुआ अनादर, अपमान सहन नहीं कर पा रहा हूं मैं। ठीक है, जीवन के इस अंतिम पड़ाव में यही देखना शेष था। हमें क्षमा कर दीजिएगा आजोबा। किस बात के लिए क्षमा मांग रही हो? हमारे कारण आपको इतना अपमान झेलना पड़ा। ना मैं आपसे कहती, ना आप मेरी बात मानकर उस अहंकारी आचार्य जी के यहाँ जाते। अरे नहीं नहीं बच्ची, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? अरे तुमने तो दो तथाकथित समुदायों को एक करने की प्रेरणा दी है। तुम्हारे विचारों से प्रभावित होकर मैं वहां गया था, परंतु सच कहूं तो मैं बादरायन जी को भी दोष देना नहीं चाहूंगा। असली दोषी तो है अंधश्रद्धाओं से भरी हमारी परंपराएं और हमारी मान्यताएं, जिसने धर्म का आवरण डालकर हम दो भाइयों को अलग करके रखा है। और इसी बात का लाभ ये फिरंगी उठाते आ रहे हैं और उठाते रहेंगे। जब तुम्हारी ये सोच आम आदमी तक जाएगी ना, हिंदुस्तान में इन फिरंगियों का अंतिम दिन होगा।